अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल सैयद किचन में खुश आमदेद। आज मैं आपको तवा कलेजी बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो मटन की कलेजी ली। आप चाहे तो बीफ भी ले सकते हैं। इस मटन की कलेजी के ऊपर मैंने तकरीबन 3 चम्मच खाने के लहसुन को पीस के 1 घंटे के लिए रख दिया है। 1 घंटे बाद आप इसको धो लेना है। और उसके लिए जो मैंने तमाम मसाला जात लिए हैं, इसमें मैंने लिए कसूरी मेथी मैंने 1 चम्मच लिया, राई दाना मैंने आधा चम्मच लिया, लाल मिर्च साबित जो कि मैंने 10 अदद लिए, साबित धनिया मैंने 1 चम्मच लिया, बड़ी इलायची के दाने मैंने आधा चम्मच लिए, साबित जीरा मैंने 1 चम्मच लिया है और अदरक लहसुन मैंने 1-1 चम्मच लिया, इनको पीस लिया है। दही मैंने 1 पाव लिया है। खाने का पकाने का तेल मैंने आधा प्याली लिया है। हरी मिर्चें 4 अदद लिए, इनको मैंने बारीक काट लिया। छोटी वाली हरी मिर्चें ले। नमक हस्बे जायका डालें, मैंने 1 चम्मच लिया है। हरा धनिया थोड़ा सा ले, अदरक थोड़ी सी काटें। अब इन मसालों को हम पीसेंगे, जिसमें कसूरी मेथी, राई दाना, लाल मिर्च, साबित धनिया, बड़ी इलायची के दाने, साबित ज़ीरा, इन सब को मशीन में डालकर हम मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास अगर मशीन नहीं है तो अपनी सहूलत के मुताबिक आप घर में किसी भी चीज़ में अपने इसमें कूट सकते हैं, वो आप पर मुनहसर है। मसाला मैंने पीस लिया है। अब मैं तवे में कलेजी डाल के इसमें अदरक और लहसुन डाल के और 1 पाव दही जो है वो डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 25 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। दही हमारा खुश्क हो चुका है। देखें, अब हम इसमें तकरीबन जो 4 चम्मच खाने के तेल है वो डालेंगे, कुकिंग ऑयल के डालेंगे। उसके बाद मसाले डालेंगे और नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। और साथ साथ हमें इसमें थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल और भी डालना होगा और अच्छी तरह मसाले को हमें भूनना है। जितना अच्छा हम भूनेंगे इतना अच्छा हमारी कलेजी का जायका आएगा, क्योंकि सब कुछ भुना पे ही मुनस्सर है। आप अच्छी तरह भूनना इसको ज़रूरी है और आपका ज़रा टाइम तो लगेगा, लेकिन क्योंकि खाना भी इसी तरह अच्छा पकता है कि जब आप पकाने में चीज़ों को टाइम और चीज़ें अच्छी हों तो देर तो तब ये चीज़ें पूरी होती हैं।
कलेजी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी गार्निश करेंगे, हरा धनिया अदरक डाल के इसको हमने गार्निश कर लिया है। देखें कितनी मज़ेदार कलेजी तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।